चलिए हम लोग आ चुके हैं हमारे टैली में, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलाश ट्रेडिंग सेंटर और उसकी कुछ एंट्रीज सीखने वाले हैं। और वो कैसे सीखेंगे या किस तरीके से ये एंट्री पास आउट करेंगे, इसमें कुछ सिंडिकेटर या सिंडिकेटर यानी कि कस्टमर और सप्लायर मिलेंगे हमें, और उसकी एंट्री कैसे पास आउट होगी यही हम लोग इस एंट्री में देखेंगे। ये हमारा 5th लेवल है, प्रॉब्लम नंबर 5, जो कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे टैली में। और ये कंपनी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाके मैं पहली एंट्री पास करता हूँ। जैसे लिखा है कैलाश स्टार्टेड बिजनेस विथ 30 लाख, इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है मिस्टर कैलाश ने, जो कि बिजनेस का ओनर है। अगर बिजनेस का ओनर है तो ऑब्वियसली अंडर द कैपिटल आएगा, और 30 लाख बिजनेस में क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। तो हम लोग इसकी एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री होगी क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास, कैलाश कैपिटल अंडर द कैपिटल अकाउंट। हम लोग एंटर 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 करके सेव कर देंगे। हम अमाउंट हमारी 30 लाख और कैश में हमारे पास डेबिट होगी। अनदर एंट्री हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि कैश डिपॉजिट एट आवर बैंक। इन्होंने इनके ही बैंक में क्या कर दिया है, अकाउंट में ये कैश डिपॉजिट की है। तो इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इन्होंने बैंक में अकाउंट एक खाता खोला है और उसमें उन्होंने 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए। तो इस तरीके की एंट्री किस में, कॉन्ट्रा में आएगी। तो हम लोग जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे कर देते हम लोग कॉन्ट्रा, जिसकी शॉर्टकट की F4 है। यहाँ पे जाके कैश तो क्रेडिट होगी सबसे पहले और 15 लाख रुपए कैश क्रेडिट होगी, और डिपॉजिट कहाँ होगी, बैंक में। तो बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंक अकाउंट, जो भी बैंक की डिटेल्स है, बैंक अकाउंट है, IFSC कोड है, वो आपको डालना है और सेव कर देना है। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री आएगी इसमें, तो वो आएगी हमारी क्या, परचेस अ मशीनरी बाय चेक। हम लोग ने मशीनरी परचेस की है और किस स्वरूप में की है, चेक स्वरूप में। यानी कि जब हम लोग मशीनरी परचेस करने गए, मशीनरी तो मिली लेकिन उसके बदले में हम लोग ने कैश नहीं दिया, क्या दिया है, चेक दिया है। और चेक नंबर भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और कितने का चेक दिया है, 3 लाख का। तो जो भी डेट है आप उस डेट में ले सकते हो, और यहाँ पे मैं एंट्री पास आउट कर देता हूँ। उसके लिए ये जो मशीनरी है एक फिक्स एसेट में आएगी। अब देखिए ये फिक्स एसेट्स में आएगी। कभी भी कोई भी फिक्स एसेट आप खरीदते हो तो उसकी एंट्री आपको पेमेंट में करनी है। अगर आप फिक्स एसेट्स उधारी पे करते हो तो उसकी एंट्री एडजस्टमेंट में करनी है, यानी कि जर्नल में करनी है। तो वो तो बाद में बताऊंगा ही, लेकिन ये एंट्री किस तरीके से होगी, तो ये एंट्री फिक्स एसेट्स है तो ये पेमेंट में एंट्री होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्ट सी और क्या है, मशीनरी अकाउंट एज अ फिक्स एसेट हमारे पास होगा। एंड देन इसकी अमाउंट जो होगी वो अमाउंट होगी हमारी 3 लाख रुपए, और ये जो अमाउंट है हमारे बैंक से कटेगी। और यहाँ पे जो भी चेक नंबर है वो डाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ नरेशन में भी CH नंबर डाल सकते हो, जो भी हमारा चेक नंबर है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आपके चेक नंबर। देन नेक्स्ट एंट्री जो इसमें दिखाई दे रही है आपको, परचेस अनदर फिक्स एसेट, यानी कि मशीनरी के बाद इन्होंने फर्नीचर परचेस किया है बाय चेक से। फिर से इसको बोल्ड कर देता हूँ और ये एंट्री में पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट एज अ फिक्स एसेट एंड देन सेव, एंड हाउ मच अमाउंट इज अ 50,000, और ये भी बैंक से जा रहा है। आप चाहे तो वही चेक नंबर आप यहाँ पे नेक्स्ट चेक नंबर डाल सकते हो, और नहीं तो नरेशन में CH नंबर, जो भी बैंक होगा उसका नाम और चेक नंबर भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। देन अनदर एंट्री हम लोग यहाँ पे लेते हैं, परचेस 30 LG कंप्यूटर्स। अब देखिए इससे पहले जो हम लोग ने एंट्रीज की है वो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत की थी, यानी कि इससे पहले जो प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 ऐसे की वो नॉन ट्रेडिंग में था, लेकिन अभी ये ट्रेडिंग में जा रहा है। देखो किस तरीके की ट्रेडिंग है, इन्होंने क्वांटिटी में ये ट्रेडिंग की है। अब ये एंट्री किस तरीके से होगी, अब ये भी परचेस है, ये क्या है, फिक्स एसेट है, लेकिन जो वस्तु या जो प्रोडक्ट आप सेल करने के हेतु परचेस करते हो तो उसकी एंट्री परचेस में होगी, और जो प्रोडक्ट आप एज अ एसेट खरीदते हो तो वो पेमेंट में होगी। तो ये जो एंट्री है, इन्होंने 30 LG कंप्यूटर खरीदे हैं और उसके बदले इन्होंने कैश दी है। तो देखते हैं ये एंट्री कैसे करते हैं। इसको कर देता हूँ बोल्ड
और चला जाता हूँ हमारे टैली में। अब देखिए ये एंट्री पेमेंट में नहीं होगी, ये एंट्री फर्स्ट टाइम हमारी होगी परचेस में, जिसकी शॉर्टकट की F9 है। अब देखिए जो भी डेट है वो डेट डालना है आपको। एंटर करते हुए आपको लेना है पार्टी नेम। अब पार्टी नेम तो ऑब्वियसली कैश में दिया है तो कैश ही रहेगा हमारा, और एंटर एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमें लेना है परचेस। अगर मैं इसकी परचेस लेजर लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे परचेस अंडर द परचेस अकाउंट, ध्यान रखना है कभी भी परचेस अंडर द परचेस अकाउंट, और परचेस की एंट्री कभी भी परचेस के ही लेजर में होगी, और पार्टी नेम तो कैश होगा, बैंक होगा, या जो भी जिसका नाम है वो होगा जो कि सप्लायर है। अब देखिए हम लोग LG TV खरीद रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है। हम लोग Alt C करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे LG कंप्यूटर। अब देखिए LG कंप्यूटर अंडर क्या है, इसका अंडर है इलेक्ट्रॉनिक। अब एंटर एंटर करके सेव कर देंगे यहाँ पे। अब यूनिट्स यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, केजी, मीटर, लीटर, डजन, जो भी, लेकिन यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ नंबर्स, यानी कि क्या, नॉचेस। इसको फुल फॉर्म फॉर्मल नेम आपको नंबर्स देना है। एंटर 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 करके एंटर कर देना है। अब यहाँ बिल ऑफ मटेरियल फिलहाल तो मैं नहीं देता हूँ। एंटर एंटर सेव। कितने क्वांटिटी में हम लोगों ने दिखाया गया है वहाँ पे 30 क्वांटिटी में, और इसकी प्राइस है 50,000 में एक कंप्यूटर। देखिए मैं फिर से एंट्री में बता देता हूँ कितने का LG कंप्यूटर, सॉरी कितने के, 20,000 का एक कंप्यूटर। तो यहाँ पे 20,000 का एक कंप्यूटर, तो कितने का हुआ ये, 6 लाख के हम लोग ने कंप्यूटर खरीद रहे। खरीदने के बाद हम लोग यहाँ नरेशन भी दे सकते हैं। एंटर एंटर सेव। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी यहाँ पे परचेस 30 सोनी कंप्यूटर बाय चेक। अब देखिए पहला तो कैश में था, अभी चेक में ही एंट्री है, और ये 25 एट अ 25 रुपीज़ पर कंप्यूटर। हम लोग इसको भी कर देते हैं बोल्ड, चले जाते हैं हमारी एंट्री में। तो ये एंट्री परचेस में ही होगी, लेकिन इसका पार्टी नेम हम लोग जो लेंगे वो बैंक होगा। क्यों बैंक होगा, क्योंकि जिससे हम लोग माल खरीद रहे हैं उसके जो पैसे हैं वो कहाँ से कटेंगे, हमारे बैंक से कटेंगे। इससे पहले कैश लिया तो हम लोग ने डायरेक्ट कैश ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे बैंक से पैसे कट रहे हैं जब हम लोग लेते हैं। तो परचेस अंडर, ऑलवेज अंडर द परचेस अकाउंट। और यहाँ तो देखिए यहाँ ऑलरेडी स्टॉक है, लेकिन हमारे एंट्री में जो स्टॉक दिया है वो है सोनी कंप्यूटर। अब सोनी कंप्यूटर इस एंट्री में तो नहीं है, हमें यहाँ Alt C करना है। अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक बना हुआ है, Alt C करने की ज़रूरत नहीं। नंबर्स, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ लेते हैं 30 क्वांटिटी में और 25 में ये खरीदा है हम लोग ने। आप अगर इसकी प्रिंट चाहते हो तो यहाँ प्रिंट भी कर सकते हो, ऊपर प्रिंट दिया गया है। एक्सपोर्ट करना चाहते हो या मेल करना चाहते हो तो यहाँ ये भी ऑप्शन दिए गए। फिलहाल तो मैं इसको एंटर 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 करके सेव करना चाहता हूँ। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे दिखाई गई है कि हम लोग ने 7th नंबर की एंट्री यहाँ पे दी है, 30 मैक्स मोबाइल खरीदे हैं जो कि बेचने हेतु खरीदे हैं, लेकिन किससे खरीदे, ना कैश में ना चेक में, हम लोग ने उधारी पे खरीदे। देखो किसी का अगर नाम आया सप्लायर का तो यहाँ पे देखो सप्लायर दिया है। अब इस एंट्री को कैसे करेंगे, ये कि उधारी ट्रांजेक्शन यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इस तरीके का ट्रांजेक्शन हम लोग ने कैसे लेना है। वैसे 3 प्रकार के ट्रांजेक्शन मैंने बताया है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड बार्टर ट्रांजेक्शन। वो थ्योरी में जाके, हमारे थ्योरी वाले लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो इसको करेंगे। हम लोग जाएंगे टैली में और ये एंट्री हम लोग कर देते हैं बोल्ड और चले जाते हैं इस एंट्री में। अब देखिए पार्टी नेम जो है यहाँ पे कुछ अलग है, इसका नाम है राम को .ltd। हम लोग यहाँ पे इस लिस्ट में देखो बैंक और कैश ही, हम लोग Alt C करेंगे, राम को .ltd। कभी भी ध्यान दीजिए जो सप्लायर है ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि हमारा वो करंट लायबिलिटीज रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। व्हाट इज सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर आपको पता होना चाहिए कि द पर्सन फ्रॉम वी आर परचेसिंग गुड्स एंड वी विल पे द अमाउंट इन फ्यूचर, दैट्स कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि सप्लायर जिसको बोला जाता है हिंदी में या इंग्लिश में ही सप्लायर है, जिस हम लोग ऐसा बोलते हैं जो जिससे हम लोग माल खरीदते हैं दुकान में बेचने हेतु, और इसको हम लोग सप्लायर बोलते हैं। और एंटर एंटर करके हम लोग एंटर कर देते हैं।
देन नेक्स्ट एंटर करने के बाद हमारे पास आता है परचेस। मैंने कहा था ऑलवेज परचेस द अंडर द परचेस अकाउंट। यहाँ हम लोग क्या खरीद रहे हैं, स्पेस दबाइए तो यहाँ पे इससे पहले हम लोग ने एलजी कंप्यूटर, सोनी, लेकिन नाउ दिस टाइम हम लोग खरीदते हैं मैक्स मोबाइल। तो कीबोर्ड पे अल्ट सी दबा देते हैं, मैक्स मोबाइल अंदर द इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 30 है और इसकी जो अमाउंट है 5000 में एक मोबाइल है। एंटर एंटर करके आप इस एंट्री को भी सेव कर देंगे। अब जो नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी वो एंट्री है परचेस 25 स्काई मोबाइल, जो कि एक मोबाइल की प्राइस कितनी है 10,000। मैं इसको भी कर देता हूं बोल्ड, चला जाता हूं हमारे एंट्री में। चलिए हम लोग इस एंट्री को भी कर देते हैं, जो कि हम लोग अल्ट सी करेंगे पार्टी नेम, और इसका होगा कॉस्मो एलटीडी, और यहाँ ये सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा। एंटर एंटर करके हम लोग इसको सेव कर देते हैं एंड देन अमाउंट हम लोग इसकी यहाँ पे स्पेस करते हुए हम लोग ने 3 प्रोडक्ट लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें लेना है स्काई मोबाइल, अल्ट सी कीबोर्ड पे प्रेस करते हुए स्काई मोबाइल ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक और नंबर्स, और इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या आएगी, तो इसकी क्वांटिटी 25 और 10,000 आएगी। एंटर एंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब ये भी एंट्री हो जाती है, हमारी 9th नंबर की एंट्री आ जाती है। यहाँ कुछ मोड चेंज हो जाता है हमारा, देखिए सेल्स 25 एलजी कंप्यूटर्स। अब 25 एलजी कंप्यूटर्स हम लोग ने कैश में परचेस किए हैं, नहीं सेल किए, परचेस नहीं किए, क्या किए हैं सेल। तो इस तरीके की एंट्री आप कैसे करेंगे, अगर आप इंडिविजुअली एक एक मोबाइल भी सेल करना चाहते हो तो उसके लिए अलग हमारा एक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली सबके जितने मोबाइल बिके हैं सबकी एंट्री हो रही है। अगर सेपरेटली एक एक की भी करनी है आपको एंट्री तो उसके लिए एक अलग लेक्चर होगा। अब ये एंट्री कैसे होगी वो देखेंगे। हम लोग जाएंगे कहाँ पे, हमारे टैली में, इसको कर देते हैं बोल्ड। 9th नंबर की एंट्री हम लोग लेंगे किसमें, सेल्स में। यहाँ देखिए परचेस आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग ने परचेस किया उसको सेल करने के लिए शॉर्टकट किए F8। हम लोग जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लेते हैं सबसे पहली एंट्री कैश में है। कभी भी परचेस अंडर द परचेस अकाउंट एंड सेल्स अंडर द सेल्स अकाउंट, तो यहाँ स्पेस दबाने से कोई एंट्री नहीं, लेजर नहीं आ रहा है, तो अल्ट सी करके सेल्स अकाउंट अंडर द सेल्स अकाउंट, एंटर एंटर करके कर देना है सेव। और यहाँ लिखना है हमें क्या, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। यहाँ कभी भी अल्ट सी करना नहीं है, आपको स्पेस दबाना है सिंपली। हमें यहाँ बेचना है क्या, एलजी कंप्यूटर। तो हम लोग ने यहाँ एलजी कंप्यूटर लिया है और यहाँ लेते हैं हम लोग 25 क्वांटिटी में और 25,000 में हम लोग बेचते हैं। तो खरीदी प्राइस तो आपको पता ही होगी 20,000 थी और बेचते वक्त हम लोग ने 5,000 बढ़ के ये प्रोडक्ट बेचा है। तो एंटर एंटर करके कर देते हैं सेव। अब जाते हैं नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स 25 सोनी कंप्यूटर्स। कितने हैं, 25 सोनी कंप्यूटर बाय चेक। तो ये भी एंट्री करनी है इन अ बोल्ड। हम लोग क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग बैंक ले लेते हैं। पार्टी ने बैंक लेने के बाद सेल्स ही लेना है और यहाँ स्पेस दबाते हुए हम लोग करना है यहाँ पे एंट्री 10th नंबर की। अब ये है सोनी मोबाइल, सॉरी सोनी कंप्यूटर्स। तो ये होगी हमारी कितनी, 25 क्वांटिटी में हम लोग बेचते हैं और यहाँ पे कितनी है, 30,000 का एक कंप्यूटर हम लोग बेच देते हैं और इसको भी कर देते हैं सेव। ठीक है। अगर कोई भी एंट्री आप देखना चाहते हो तो कीबोर्ड पे अप, पेज अप करके आप देख सकते हो हर एक एंट्री, ठीक है, एंड पेज डाउन करके लास्ट वाली एंट्री भी आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग न्यू एंट्रीज पे। यहाँ है सेल्स 25 मोबाइल्स टू मीरा मोबाइल शॉप। यहाँ 25 मैक्स मोबाइल है, किसको बेचे हैं, मीरा मोबाइल शॉप को। अब ये हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारा होलसेलर का बिजनेस है, सारे मोबाइल एक दुकान वाले को हम लोग ने बेच दिया है। तो ये कैसे बेचे हैं, इसकी भी एंट्री हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कर देते हैं बोल्ड और चले जाते हैं टैली में 11th नंबर और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग मीरा मोबाइल। अब देखिए यहाँ पे पार्टी नेम ना कैश होगा ना बैंक होगा, अल्ट सी करके हमारा होगा मीरा शॉप। अब देखिए ये मीरा जो है ये हमारा कस्टमर है, ये दुकान वाला जो मीरा है ये हमारा कस्टमर है।
तो पता है कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो चलिए हो जाता है सन्ड्री डेटर और ये करंट एसेट होगा। तो इसके बारे में मैंने थ्योरी भी बनाई है, लेकिन शॉर्ट में ये ले लेता हूँ। सन्ड्री डेटर्स कौन से, द पर्सन फॉर्म फॉर वी आर अ सोल्ड गुड्स एंड ही विल पे द अमाउंट इन फ्यूचर, दैट्स कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स। जो पर्सन है जिसको हम लोग माल बेच देते हैं और जिसके पैसे हमें आने होते हैं, यानी कि कौन, हमारा कस्टमर, उसको ही हम लोग सन्ड्री डेटर्स बोलेंगे। माइंड में यही रखना है कि जितने भी कस्टमर है सन्ड्री डेटर बोल देना है उनको, और एंटर 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 करके सेव कर देना है, यानी कि बोलना नहीं है, अंडर में लेना है सन्ड्री डेटर, अंडर द जो भी कस्टमर है अंडर द सन्ड्री डेटर्स। अब यहाँ उस कस्टमर के सामने मतलब नाम के सामने आप सन्ड्री ये भी कर सकते हो कि ये कस्टमर है करके, जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ये कस्टमर है। तो ये एंट्री हम लोग एंटर एंटर करके सेव कर देते हैं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी अमाउंट की तरफ। हम लोग इसको बेच क्या रहे हैं, सबसे मिरार मोबाइल को मैक्स बेच रहे हैं। देखो अब देखिए एलजी भी कम हो चुका है, यहाँ पे है सोनी भी कम हो चुका है, लेकिन अभी मैक्स मोबाइल 30 क्वांटिटी में हमारे पास बचे हुए हैं। एंटर करते हुए हम लोग इसको भी 25 ले लेते हैं और कितना बेचते हैं हम लोग, 7000 में एक, जो कि 5000 में हमारी खरीदी प्राइस है, और इसको हम लोग बेच देते हैं। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी जो कि सेल स्काई मोबाइल टू शिव मोबाइल सेंटर, इसको भी कर देते हैं बोल्ड, चले जाते हैं एंट्री में और यहाँ पे अल्ट सी, शिव मोबाइल सेंटर। आप ब्रैकेट में ऐसा भी लिख सकते हो कि ये मेरा कस्टमर है, ठीक है। अब इसको रख देते हैं सन्ड्री डेटर में, एंटर 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 करके सेव। अब ये भी सेल्स के अंतर्गत ही आएगा, और ये खरीद रहा है हमसे क्या, स्काई मोबाइल, जिसको हम लोग स्काई मोबाइल बेचते हैं कितने क्वांटिटी में, 20 क्वांटिटी में, और 10 की खरीदी है तो 12 में हम लोग इसको बेच देते हैं। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री जो है ये बेसिक एंट्रीज है, ये आप इजी गोइंग कर सकते हो। वेजेस, अब वेजेस सबको पता होना चाहिए किस तरीके से है। अगर वेजेस की पूरी जानकारी चाहिए तो एक थ्योरी लेक्चर आप देख लीजिए। मैं यहाँ वेजेस लेता हूँ, ये एंट्री होगी हमारी पेमेंट में, और अल्ट सी वेजेस, और अंडर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। हाउ मच अमाउंट, इट्स 4500, और यहाँ पे कैश में देना है। उसके बाद हमारी एंट्री होगी रेंट पेड, इसको भी कर देते हैं बोल्ड, और ये रेंट पेड कर देते हैं अल्ट सी। रेंट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ तो अल्ट सी करने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा रेंट हमारा, और 10,500 उसकी अमाउंट होगी जो कि कैश से हम लोग पे करते हैं, इसको भी कर देते हैं बोल्ड। अब नेक्स्ट होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसको भी कर देते हैं बोल्ड। चलो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 2000 का है। अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं अल्ट सी, और ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अमाउंट होगा 2000, और ये जाएगा कैश में। देन नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया गया है कि 2200 का हम लोग ने तो पेट्रोल भरा है गाड़ी में, तो वो खर्चे हम लोग हमारे एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। यहाँ पे अल्ट सी, पेट्रोल एक्सपेंसेस अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2200, और ये जाएगा हमारे कैश में, ठीक है। अब पेज अप करके भी देख सकते हो, पेज डाउन करके भी देख सकते हो। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग सैलरी पेड करते हैं। देखिए ये सब एंट्री कैश में थी, लेकिन अभी चेक की एंट्री आ चुकी है कि चेक में हम लोग ने पैसे पेड किए हैं। तो ये बैंक से पेड किए, ऑनलाइन बैंक से पे किए हैं, नेट बैंकिंग से, कैसे भी हो, तो आप नरेशन में लिख भी सकते हो कि किस तरीके से पे किए। तो यहाँ पे सैलरी पेड बाय चेक, तो हम लोग जाएंगे हमारे पेमेंट में और यहाँ पे लेंगे सैलरीज अकाउंट अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अमाउंट हमारी होगी 20,000 जो कि हमारे बैंक से कटेगी, और जो भी चेक नंबर हमारा है यहाँ पे आप डाल सकते हो। आप CH नंबर, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जो भी है नरेशन में आप लिख सकते हो, और यहाँ पे एंटर एंटर सेव। अब दो नेक्स्ट एंट्रीज है, इसको भी कर देते हैं बोल्ड। चलिए ये ले लेते हैं, कैरेज इनवर्ड बाय चेक।
अब कैरेज इनवर्ड कैसे लेंगे, तो इसकी भी मैंने थ्योरी बना के रखी है, व्हाट इज द कैरेज आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो सबसे पहले कैरेज इनवर्ड लेते हैं अल्ट सी, और यहां लिख देते हैं कैरेज इनवर्ड, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, जब माल खरीदते वक्त लगने वाले एक्सपेंसेस है जो कि कैरेज इनवर्ड बोला जाएगा। और ये अमाउंट जो होती है ये आती है हमारी इस एंट्री में 10,000 की, जो कि बैंक से पे करते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट हमारा जो एंट्रीज है कमीशन रिसीव्ड। देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग ने पेमेंट कर दिया है, लेकिन फर्स्ट टाइम रिसीव हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली जिस 7,000 का एक चेक आया है जो कि एज अ कमीशन है, तो ये एंट्री पेमेंट में नहीं होगी, F6 में होगी। अल्ट सी करके कमीशन अकाउंट अंडर द इनडायरेक्ट इनकम, और एंटर एंटर करके सेव कर देते हैं। ये 7,000 का हमें कमीशन मिला है, जो कि 70 हो गया, 7,000 जो कि हमारे बैंक में जमा हो गया। जो भी चेक नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, कौन से तारीख का डेट चेक है ये भी डाल सकते हो। 1 2 यहाँ पे चेक नहीं आ रहा है, चलो CH नंबर 12102, एंटर एंटर सेव। अब देखो नेक्स्ट लास्ट की एंट्री जो है ये बताती है कि हम लोग ने विड्रॉ कैश फ्रॉम सेल्फ यूज। देखिए बैंक में डिपॉजिट नहीं किए ना निकाले हैं, हम लोग ने खुद के यूज के लिए पैसे निकाले हैं, जो कि 20,000 है। मान लीजिए आप एक बिजनेस के ओनर हो, तो आपके पास जो काम कर रहे हो उसको सैलरी देते हो, लेकिन पता है आपको क्या मिलता है, आपको ना सैलरी नहीं मिलती, आपको क्या मिलता है, विड्रॉइंग्स मिलती है, यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं आप खुद के यूज के लिए, जिसको ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। तो ड्रॉइंग्स की वजह से मैंने थ्योरी बताई है, ड्रॉइंग्स रेफर टू सम ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय अ बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस टाइम टू टाइम सेल्फ यूज। जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसे लेता है खुद के यूज के लिए, ऑब्वियसली लेना भी चाहिए, अगर आप खुद का बिजनेस चलाते हो तो खुद आप जब पैसे लेते हो तो ये इस तरीके की एंट्री करनी है। तो वो कैसी करनी है ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि सेल्फ यूज के लिए बिजनेसमैन ने टोटली कितने लिए हैं, 20,000 लिए। तो ये कैसी एंट्री करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो ये एंट्री क्या होगी, आपको क्या लगता है, ये एंट्री होगी पेमेंट में, ठीक है। ये तो बिजनेस है, बिजनेस क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा। ये 5 कर देता हूं मैं, और यहां आ जाता है पेमेंट। लेकिन क्या होगा, हमारे से कैश जा रही है 20,000 रुपये, तो वो तो क्रेडिट होगी, लेकिन डेबिट कौन होगा ये देखेंगे हम लोग अल्ट सी, और यहां पे लेंगे हम लोग कौन, ड्रॉइंग्स। और आप बिजनेस के ओनर का नाम भी लिख सकते हो, ड्राइंग्स, और ब्रैकेट में लिख सकते हो कैलाश ड्राइंग्स, ओके। और ये क्या होगा, कैपिटल यानी कि पता है द ओनर ऑफ द बिजनेस का जो ओनर है वही ड्राइंग्स कर सकता है, बाकी कोई नहीं। ये तो मैंने थ्योरी में डिटेल्स में बता दिया, आप देख सकते हो। एंटर करके आपको सेव कर देना है, और अमाउंट होगी 20,000, और ये किस में जाएगी, आपके कैश में। देखिए यहाँ बैंक नहीं दिया है, डायरेक्टली अमाउंट दी है, तो इसका मतलब है हम लोग ने कैश में पेमेंट अदा करने हैं। अब यहाँ से मैं स्केप दबा देता हूँ, और ये पूरी एंट्री अगर आपको देखनी है तो जाना है डिस्प्ले में और डे बुक में, और देखिए पूरी एंट्री आपको दिख जाएगी। आप डिटेल्स में करोगे तो पूरी एंट्री आपको दिखने को मिलेगी। आप स्केप दबा के चले जाते हो बैलेंस शीट पे, एंटर। आप यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये डिटेल्स दिख जाएगी आपको, जो कि बिजनेस के ओनर ने कितनी बिजनेस में डाली है 30, और निकाली कितनी है 20, तो बचे कितने, इतने। तो वो माइनस भी होते रहेगी। चलिए हम लोग अभी इसका बैलेंस शीट देखना चाहते हैं कि कितना आया है। तो इसका बैलेंस शीट हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इससे पहले करके रखा था, तो ये बैलेंस शीट आपकी आनी चाहिए 36,77,800, तो यहाँ सही आ चुकी है। अब दूसरा लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग का कैश इन हैंड कितना आया है, नेट प्रॉफिट कितना आया है। नेट प्रॉफिट देखेंगे हम लोग, तो कितना आया है नेट प्रॉफिट, तो वो देखेंगे हम लोग। स्केप दबाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो कितना आया नेट प्रॉफिट हमारा, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, कितना है 2,97,800। तो देखते हैं यही आया क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली यही आया है। अब यहाँ पे स्टॉक देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ स्केप करेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे, और यहाँ पे अगर हमें स्टॉक देखना है तो यहाँ पे स्टॉक समरीज में जाएंगे। तो कितने की स्टॉक है हमारी यहाँ पे
3 लाख की स्टॉक है, जो कि 5 क्वांटिटी में बची है। तो कितनी है? 3 लाख। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक कितने का दिया है, बचा हुआ हमारे पास 3 लाख, यानी कि 3 लाख की संपत्ति और हमारे पास है एज ए एसेट्स करके। देन नेक्स्ट हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स। तो पता है सन्ड्री डेटर्स कौन है? कि सन्ड्री डेटर्स वो लोग हैं जो कि कस्टमर को हम लोग ने माल बेच दिया है और उनसे कितने पैसे अभी आने बाकी है? 4,15,000। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कस्टमर बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे हमारे सन्ड्री डेटर्स। देखो यहाँ कितने? 4,15,000 है क्या? अब यहाँ पे एंटर कर देंगे हम लोग और यहाँ पे अगर डिटेल्स देखेंगे तो किससे किस मीरा मोबाइल से इतने आने हैं और इनसे इतने आने हैं। अगर ये एंट्री आप रिसीव करना चाहते हो कि इनकी सपोज मान लीजिए आज पैसे मिले हैं, तो हम लोग इसकी एंट्री रिसीव में करेंगे और एंटर करके करेंगे मीरा मोबाइल है। तो सपोज इन्होंने 1,75,000 में से 1 लाख आज के तारीख में दे दिए हैं, तो वो एंट्री हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो देखिए इसकी अमाउंट कम होने जा रही है, आप कैश में रिसीव कर लीजिए। ठीक है, स्केप। ठीक है, आगे की एंट्री आप इसी तरीके से करेंगे। थैंक यू।